नमस्कार। दिल्ली जिसे सत्ता का केंद्र कहा जाता है, एक बार फिर चुनावी जंग के बीच खड़ी है। सियासी गलियारों में हलचल तेज है, गली गली में चर्चाओं का दौर जारी है और हर पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल अपनी फ्री बिजली, पानी और शिक्षा, स्वास्थ्य की योजनाओं को लेकर जनता के बीच अपनी जगह बनाए रखना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस बार किसी भी हाल में दिल्ली की सत्ता में वापसी के लिए हर दांव खेलने को तैयार है। कांग्रेस जो कभी दिल्ली की राजनीति की धुरी हुआ करती थी, अब फिर से वापसी की उम्मीद में नए वादों के साथ मैदान में उतरी है। और ये चुनाव सिर्फ सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये उन वादों का इम्तिहान भी है जो नेताओं ने पिछले सालों में जनता से किए थे। दिल्ली के लोग इस बार सिर्फ भाषणों और नारों पर नहीं, बल्कि हकीकत के आईने में परख कर अपना फैसला सुनाने जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस चुनावी रण में जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा? क्या केजरीवाल की नीतियां एक बार फिर जनता को लुभाने में कामयाब होंगी, या फिर मोदी और शाह की जोड़ी दिल्ली की सत्ता पर भगवा रंग चढ़ाने में सफल होगी, या कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस हासिल करने में कामयाब होगी? सियासी हमलों और बचावों के बीच एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या जनता के असली मुद्दे कहीं पीछे छूट गए हैं? जब पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, तब दिल्ली का आम नागरिक इस सोच में डूबा हुआ है कि आखिर कौन उनकी जरूरतों को सच समझेगा। बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, प्रदूषण, झुग्गी बस्तियों के हालात, यमुना नदी की बदहाली, ये सब मुद्दे चुनावी भाषणों में कितना हावी होंगे और हकीकत में कितने सुलझाए जाएंगे? चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है आज। नेताओं के भाषण तेज हो चुके हैं, जनता की धड़कनें भी तेज हो रही हैं और रणनीतिकार अपनी आखिरी चालें चल रहे हैं। दिल्ली की राजनीतिक भविष्य का फैसला अब जनता के हाथों में है और 5 फरवरी को मतदान के बाद यह साफ हो जाएगा कि दिल्ली किस दिशा में जाने वाली है। 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे, तब यह भी तय हो जाएगा कि सत्ता के इस संघर्ष में किसका किला ढह जाएगा और कौन विजयी होकर निकलेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। प्रचार का आज आखिरी दिन है और हर राजनीतिक दल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दिल्ली की सियासत में आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिल रहा है। हर कोई अपनी रणनीति के साथ मैदान में उतर चुका है। जनता को अपने पक्ष में करने की हर कोशिशें अंतिम दौर में है और बयानबाजी अपने बेहद चरम पर है। आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने की कोशिश कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी फ्रीबीज योजनाओं के दम पर जनता को साधने की रणनीति अपनाई है। बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुफ्त योजनाओं के सहारे केजरीवाल जनता के बीच खुद को मजबूत नेता के रूप में पेश कर रहे हैं। वहीं भाजपा इस बार दिल्ली की सत्ता में वापसी करने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। पार्टी का पूरा फोकस राष्ट्रीय मुद्दों और मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाने पर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक ने दिल्ली की जनता को यह समझाने की कोशिश की कि उन्हें विकास के लिए भाजपा को वोट देना चाहिए। कांग्रेस जो 2013 तक दिल्ली की सत्ता में थी, अब वापसी करने के लिए पूरा जोर लगा रही है। पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि दिल्ली के लोग अब केजरीवाल से नाराज हैं और भाजपा से भी निराश हो चुके हैं। इसलिए इस बार कांग्रेस को मौका मिल सकता है। चुनावी प्रचार के आखिरी दिन दिल्ली में जबरदस्त सरगर्मी देखने को मिल रही है। भाजपा की ओर से आज 22 रोड शो और रैलियों का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता हिस्सा ले रहे हैं। दूसरी ओर आप की ओर से भी बड़े स्तर पर प्रचार किया जा रहा है। खुद अरविंद केजरीवाल कई जगहों पर जनसभाएं कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी दिल्ली में रोड शो कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि इस बार आप ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। कांग्रेस भी अपने आखिरी प्रचार अभियान में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं और लोगों को कांग्रेस के पुराने दौर की याद दिलाने की
कोशिश कर रहे हैं। इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा मध्य वर्ग को साधने का है। हाल ही में पेश हुए आम बजट में सरकार ने मध्य वर्ग को बड़ी राहत दी है और इसका असर दिल्ली के चुनावों पर भी पड़ सकता है। भाजपा मानकर चल रही है कि इस बजट से मध्यम वर्ग के मतदाता उनके पक्ष में जाएंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भाजपा की इस दावे को खारिज कर रही है। अरविंद केजरीवाल लगातार ये कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता को फ्री बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी योजनाओं से फायदा हुआ है और वे इन्हीं योजनाओं के आधार पर सरकार को वोट देंगे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि भाजपा और आप सिर्फ दिखावे की राजनीति कर रहे हैं, जबकि असली काम कांग्रेस ने किया था और दिल्ली के लोग इसे नहीं भूलेंगे। दिल्ली चुनाव में आरोप प्रत्यारोप भी जमकर लगाए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर दिल्ली पुलिस के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा इस चुनाव में हार से डरी हुई है और किसी भी हद तक जा सकती है। केजरीवाल ने दावा किया कि कई पत्रकारों के साथ बदसलूकी हुई है, लेकिन दिल्ली पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर कौन है ताकत जिसके सामने पुलिस भी बेबस हो जाती है। वहीं भाजपा ने केजरीवाल पर पलटवार करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी का असली चेहरा जनता के सामने आ चुका है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केजरीवाल सिर्फ झूठ बोलने और जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। भाजपा नेताओं ने आप सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि दिल्ली की जनता इस बार झूठ भ्रष्टाचार की सरकार को सबक सिखाएगी। कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। पार्टी के नेताओं ने केजरीवाल सरकार को फ्री घोषणाओं की सरकार बताते हुए कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सिर्फ वादे किए हैं, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं किया है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि केजरीवाल को सिर्फ मुफ्त में देने की राजनीति आती है, लेकिन असली विकास कांग्रेस ही कर सकती है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में रोजगार के बड़े वादे किए हैं और युवाओं को भरोसा दिलाया है कि अगर वे कांग्रेस को सत्ता में लाते हैं तो दिल्ली में बड़े पैमाने पर नौकरियां दी जाएंगी। दिल्ली में इस बार महिला मतदाता भी एक बड़ा फैक्टर है। आम आदमी पार्टी महिलाओं को लुभाने के लिए मुफ्त योजनाओं को आगे रख रही है। वहीं भाजपा इस बार महिला सुरक्षा को बड़ा मुद्दा बना रही है। भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने कहा कि दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति बेहद खराब है और इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल है। भाजपा का दावा है कि अगर उनकी सरकार दिल्ली में आती है तो महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाया जाएगा। दिल्ली में पर्यावरण का मुद्दा भी बढ़ा रहा है। आम आदमी पार्टी पर यमुना नदी की सफाई ना कराने का आरोप लगा है। आपकी पूर्व नेता और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि केजरीवाल की वजह से यमुना नदी नाला बन चुकी है। उन्होंने पूर्वांचली महिलाओं के साथ यमुना किनारे पहुंचकर वहां की स्थिति को दिखाया और कहा आप सरकार ने इस मुद्दे पर कुछ नहीं किया। चुनाव प्रचार के दौरान सिख समुदाय के वोट भी चर्चा में रहे। भाजपा ने 1984 के सिख दंगों का मुद्दा उठाकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। पार्टी ने कहा कि कांग्रेस ने सिखों के खिलाफ अन्याय किया और अब वो वोट मांगने के लिए उनके पास जा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि उसने सिख समुदाय के लिए कोई योजना लागू नहीं की। यही वजह है कि इस बार उन्हें सिख समुदाय का पूरा समर्थन मिलेगा। दिल्ली चुनाव में झुग्गी झोपड़ी के मतदाता भी अहम भूमिका निभाने वाले हैं। भाजपा ने झुग्गी वासियों के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है। वहीं आम आदमी पार्टी का दावा है कि उन्होंने झुग्गी वालों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाया। कांग्रेस भी झुग्गी वासियों को लुभाने की कोशिश कर रही है और वादा कर रही है कि अगर वो सत्ता में आई तो झुग्गी वासियों के लिए बड़े पैमाने पर मकान बनाए जाएंगे। अब जबकि चुनाव प्रचार समाप्त होने को है, मतदाता अपने निर्णय पर मंथन कर रहे हैं। 5 फरवरी को दिल्ली के तकरीबन 1.56 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें महिलाएं, पुरुष, थर्ड जेंडर के मतदाता शामिल हैं। चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प है क्योंकि हर पार्टी अपने पक्ष में माहौल बनाने की पुरजोर कोशिश में लगी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि दिल्ली की जनता किस पर भरोसा जताती है। क्या अरविंद केजरीवाल लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटेंगे? क्या भाजपा इस बार सत्ता हासिल करने में सफल होगी या कांग्रेस एक बार फिर दिल्ली की राजनीति में वापसी करेगी? 8 फरवरी को तय हो जाएगा कि दिल्ली की जनता किसे अपना अगला मुख्यमंत्री चुनती है। आगे की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। समय समय पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।